मेरा नाम है दीप्तनु, आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, आज इस पेज का हेल्थ चेकअप करने वाला हूं और इस पेज का जो ओनर है, इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये पेज ऑलरेडी सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर चुके हैं मोनेटाइजेशन का, मगर फिर भी इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज नहीं हो रहा है ये पेज। इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है ताकि आगे जाके ये पेज इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज हो जाए। तो बिना कि आपको बोर, चलिए इस पेज का हेल्थ चेकअप शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस रीजन के वजह से ये पेज इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं चेक करता हूं इस पेज का फॉलोअर, तो यहां पे आप देख सकते हो इस पेज का जो फॉलोअर है वो 1,16,000 है, मतलब बहुत ही ज्यादा फॉलोअर वाला पेज है। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा फॉलोअर डज नॉट मेक एनी सेंस, लाइक डज नॉट मेक एनी सेंस अनटिल एंड अनलेस आप आपके पेज पे सटीक वे में काम नहीं करोगे। इस पेज का आप देख सकते हो फॉलोअर कितना ज्यादा है, मगर इस फॉलोअर का करेंगे क्या? अगर आपके पेज पे पॉलिसी का इशू है, आप कुछ मिस्टेक करके रखते हो, तो आपको हमेशा फेसबुक के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना है, सही तरीके से काम करना है, धीरे धीरे ही सही मगर काम सटीक वे में करना है, ताकि आगे जाके आपको ऐसा ना हो कि आपके पेज पे बहुत ज्यादा फॉलोअर है, बहुत ज्यादा रीच है, बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है, मगर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी आपने माना ही नहीं क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है। तो इसीलिए मेरे चैनल पे एक पूरा प्लेलिस्ट पड़ा है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेके। उस पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का 12 वीडियो कुल मिला के है, उसको जरूर देखना। तो अब मैंने यहां पे देख लिया, ये पेज जो है एक अच्छा खासा फॉलोअर वाला पेज है। अब इस पेज पे इशू क्या है, किस रीजन से इन स्ट्रीम एड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे इस पेज का पेज क्वालिटी अभी फिलहाल कैसा है। तो यहां पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो पेज क्वालिटी बहुत बहुत अच्छा है, 100% क्वालिटी दिखा रहा है। इसका मतलब कम्युनिटी स्टैंडर्ड को उल्लंघन करने के वजह से अभी तक इस पेज पे कोई भी स्ट्राइक नहीं आया। अगर स्ट्राइक आता तो यहां पे शो करता कि आपका पेज इस स्ट्राइक के वजह से इस कंटेंट को हटा दिया गया है, जो कि इस पेज के केस पे नहीं है। ये एक अच्छा साइन है, एक पॉजिटिव साइट है इस पेज का। अब चला जाऊंगा इसी पेज का क्रिएटर स्टूडियो पे और उसके बाद मोनेटाइजेशन पे क्लिक करूंगा, क्योंकि यहां पे जाने के बाद ही हमको पता चलता है। और जैसे कि इस पेज के ओनर ने बताया था, यहां पे आप देख सकते हो वही पेज, और यहां पे शो कर रहा है नॉट एलिजिबल। जैसे कि इस पेज के ओनर ने भी मुझे बताया था पेज नॉट एलिजिबल है। अब यहां पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है योर पेज इज नॉट एलिजिबल टू मोनेटाइज। ये बहुत सारे जनों का ये क्वेश्चन आता है, इंस्टाग्राम पे डीएम आता है इसी स्क्रीनशॉट का कि सर ये ऐसा इशू है, पेज पे कोई पॉलिसी इशू नहीं है, कुछ नहीं है, फिर ऐसा इशू क्यों है? यहां पे साफ लिखा हुआ है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो आपको ये देखते ही समझना है कि आपके पेज पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेके, जिस वजह से आपका मोनेटाइजेशन जो है वो एलिजिबल नहीं हो रहा है। जबकि इस पेज पे बहुत ज्यादा फॉलोअर है, बहुत ज्यादा लाइक है, मगर क्या हुआ उस लाइक का, उस फॉलोअर का, अगर पार्टनर मोनेटाइजेशन ग्रीन नहीं है, अगर एलिजिबिलिटी नहीं मिल रहा है, तो ऐसा फॉलोअर का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। अब मैं पॉलिसी इशू पे क्लिक करूंगा और चेक करूंगा कि क्या बोल रहा है फेसबुक, क्या बोल रहा है फेसबुक का एल्गोरिदम, क्या बोल रहा है। तो यहां पे आप साफ साफ देख सकते हो मोनेटाइजेशन इशू तो इस पेज पे है, और इशू है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। अब आपको एज ए क्रिएटर सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। ये मैं पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी प्लेलिस्ट पे बता के रखा हूं, बहुत ज्यादा हेल्थ चेकअप इसी टॉपिक को लेके करके रखा हूं। अगर हेल्थ चेकअप वीडियो आप पहले से देखते हो या फिर देखोगे तो आगे जाके आपको इसके बारे में और भी डिटेलिंग में मालूम पड़ेगा। अब लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का बहुत सारा वे होता है, बहुत सारे वे में वो पर्टिकुलर कंटेंट लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट हो सकता है। यहां पे फेसबुक का कहना है अनओरिजिनल कंटेंट जो होता है, यहां पे आप देख सकते हो अनओरिजिनल लिखा हुआ है, मतलब कि आपके पेज पे हो सकता है अनओरिजिनल कंटेंट है, जो आपके द्वारा क्रिएट किया गया कंटेंट है ही नहीं, आपने कहीं से उठाया और अपने पेज पे डाल दिया। या फिर हो सकता है आपने कहीं से कोई भी क्लिप्स या कोई भी पार्ट या कोई भी इमेज को उठाया जो कि अनओरिजिनल था, उसको एडिट किया और अपने पेज पे डाल दिया, मगर पोर्शन ऑफ कंटेंट स्टिल लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, जिस वजह से यहां पे पेनल्टी आया हुआ है। या फिर यह हो सकता है रीपर्पस्ड कंटेंट,
रीपर्पस कंटेंट का मतलब होता है जो कंटेंट ऑलरेडी फेसबुक एनवायरनमेंट पे कहीं ना कहीं पे है, उसी कंटेंट को उठा के आप सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत इधर उधर करके मॉडिफाई करके अपने पेज पे डाल दिया, वो कंटेंट रीपर्पस्ड यूज किया जा गया कंटेंट है, जिसको लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट बोलते हैं। तो यहां पे साफ साफ कहा गया अदर सोर्सेस से कंटेंट लिया गया, लिमिटेड एडेड वैल्यू है उस कंटेंट पे। मतलब आपने कहीं दूसरे सोर्स से उठा के कंटेंट को अपने पेज पे डाला है, जिस पे आपका वैल्यू आपने जो ऐड किया वो है ही नहीं। और फेसबुक का कहना यह है कि आप जो भी कंटेंट आपके पेज पे डालते हो वो कंटेंट 100% ओरिजिनल जेन्युइन होना चाहिए। आप कहीं से भी कंटेंट को उठा के अगर आपके पेज पे डालोगे तो आपका पेज का जो कंटेंट है उसका क्वालिटी ओरिजिनल नहीं होगा, वो पॉलिसी वायोलेशन पे आएगा। अब मुझे ये पता नहीं कि इन पेज पे कितना ज्यादा कंटेंट कितने ज्यादा सोर्सेस से उठा के डाला गया है। जो भी कंटेंट दूसरे सोर्सेस से उठा के डाला गया है उन सारे सोर्सेस को खत्म करते हुए इस पेज को सारे कंटेंट को डिलीट करना पड़ेगा। ये सबसे पहला प्रायोरिटी है इस पेज के केस पे। उसी के साथ अगर कहीं से लिमिटेड मतलब थोड़ा बहुत एडिट करके कंटेंट डाला गया है वो कंटेंट भी डिलीट करना पड़ेगा। अगर मान लो कंटेंट ओरिजिनल है मगर रीयूज्ड हुआ है, बल्कि ऐसा ही कंटेंट किसी दूसरे पेज पे या फेसबुक एनवायरनमेंट पे कहीं और भी है, कंटेंट तो ओरिजिनल है मगर आपने इस कंटेंट को दूसरे जगह पे यूज करके रखे हो, तो उस केसेस पे भी लिमिटेड ओरिजिनल हो जाता है कंटेंट, क्योंकि वो रीयूज्ड कंटेंट के अंदर आता है। ऐसा भी अगर कंटेंट है तो वो कंटेंट भी इस पेज से 100% डिलीट करना ही पड़ेगा। जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक ये पॉलिसी जो है वो हटेगा नहीं। अब बात करता हूं, अगर सर हमने हमारे पेज पे जितने भी अनओरिजिनल रीपर्पस्ड रीयूज डुप्लीकेट कंटेंट है उसको डिलीट कर दिया तो क्या लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ये करने से ये इशू का हल नहीं होगा। आपको सबसे पहले डिलीट तो करना ही है, उसके बाद आने वाले 30 डेज तक ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे डालते रहना है। ओरिजिनल कंटेंट का मतलब होता है जो कंटेंट आप एज ए क्रिएटर खुद क्रिएट करोगे, कहीं से कंटेंट उठा के कहीं से इमेज उठा के उसको एडिट करके डालने को क्रिएटिविटी नहीं कहते हैं। एडिटिंग डज नॉट क्रिएट एनी वैल्यू टू एनी प्लेटफॉर्म। उसका मतलब यही है कि आपको आपके पेज पे आपके द्वारा क्रिएट किया गया कंटेंट डालना है, ना तो किसी दूसरे का तीसरे का कंटेंट लेके अपने पेज पे डालना है। अगर ये चीज आप रेगुलर 30 डेज आने वाले टाइम पे करोगे तो 100% ये जो अभी इशू आया हुआ है जिस वजह से इस पेज का मोनेटाइजेशन पे इशू करके बैठा है, नॉट एलिजिबल आ रहा है और लिखा हुआ आ रहा है योर पेज इज नॉट एलिजिबल टू मोनेटाइज, ये हट जाएगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा और ये जगह पे सिर्फ लिखा आएगा एलिजिबल और ग्रीन कलर। तब आप जाके इस पेज को मोनेटाइज कर पाओगे इन स्ट्रीम एड के तहत। अब और एक बात रह गया जो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, वो है सर हमने हमारे पेज पे जो ये शो हो रहा है ये तो शो हो रहा है और यहां पे पॉलिसी इशू शो कर दिया लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे पेज पे सिर्फ लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का ही इशू है, बाकी और इशू है कि नहीं? वो कैसे मालूम पड़ेगा? वो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आप मेरे चैनल पे जाके पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी प्लेलिस्ट के 12 वीडियो को उठा के देखोगे, क्योंकि वहां पे मैंने पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, पेज पॉलिसी, फेसबुक का क्या रूल्स है, क्या गाइडलाइन है, पूरा डिटेलिंग में बता के रखा हूं। अगर उनमें से भी कोई इशू आपके पेज पे है जिसके वजह से आपका पेज पे हो सकता है इशू है जो फेसबुक ने अभी यहां पे इशू नहीं दिया है, आने वाले समय पे दे सकता है, तो वो भी है, तो उसके ऊपर भी आपको काम करना है आपके पेज पे, ताकि आगे जाके आपका पेज 100% पॉलिसी को मान के हो जाए। अगर ये सब हो जाएगा तो ये इशू 30-40 डेज बाद ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये इशू नहीं हटता है तो फाइनली एक ऑप्शन रहता है रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू। अब इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक पेज पे रीडायरेक्ट होएगा
जिसका नाम है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी अपील। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा अपील कब किस तरीके से किया जाता है। ऐसे ही अगर हम अभी इस पे ब्लाइंडली जाके अपील कर देंगे तो फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो आपके पेज पे आएगा और देखेगा कि इस पेज पे जो इशू दिया है वो सब कुछ ठीक है कि नहीं, पेज पे ऑथेंटिसिटी लेवल हाईएस्ट है कि नहीं। अगर देखेगा कि नहीं है तो आप कितना भी अपील कर लो, आपका जो स्टेट है, जो इशू का स्टेट है वही रहेगा और पेज को कभी भी वो इशू से हटाएगा नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल जितने भी अनओरिजिनल डुप्लीकेट कंटेंट डाले थे वो डिलीट करके तुरंत अपील लगा देता है। तुरंत अपील लगाने से कुछ नहीं होगा। सारे चीज डिलीट करने के बाद 30 to 40 डेज आपको पेशेंस रख के ओरिजिनल कंटेंट डालना है। उसके बावजूद अगर ऑटोमेटिकली नहीं हटा तब जाके अपील लगाना है। और अपील के आने के बाद 30-40 डेज बाद भी नहीं हटता है तो आपको यहाँ पे पार्टनर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको आपका पेज का जो लिंक है, ये वाला लिंक, इसको आपको डालना है और फिर डालने के बाद यहाँ पे आपको जो इशू मतलब पॉलिसी इशू है इसका एक स्क्रीनशॉट पूरा लेना है उठा के और वो इसको आपको यहाँ पे फाइल को अटैच करना है और सेंड कर देना है। उसके बाद फेसबुक टीम आके देखेगा कि आपके पेज पे जो पॉलिसी इशू आया हुआ है वो अभी आपके पेज पे ठीक हुआ कि नहीं, आपने एज ए क्रिएटर ठीक किया कि नहीं। अगर ठीक किए हो तो फेसबुक जो है वो इस इशू को हटा देगा, मगर 99.99 केस पे इशू रह जाता है। इस वजह से अपील करने से जो इशू आया हुआ है, जो वायोलेशन आया हुआ है वो लिफ्ट आउट नहीं होता है। और 99.99 केस पे इशू तभी हटता है जब क्रिएटर पेज पे एक्शन लेता है, जिस वजह से इशू आया है उसका सटीक वे में पालन करते हुए सब कुछ डिलीट करता है और ओरिजिनल कंटेंट डालते रहता है। तो ये पेज का भी जो इशू है वो हटेगा अगर इस पेज का ओनर सारे डुप्लीकेट अनओरिजिनल रीयूज रीपर्पस कंटेंट को पेज से डिलीट करेगा और उसके बाद आने वाले 30 to 40 डेज तक ओरिजिनल कंटेंट डालता रहेगा रेगुलर बेसिस पे। तो ये इशू ऑटोमेटिकली हट जाएगा और पेज जो है एलिजिबल हो जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए। आशा करता हूं आज का जो हेल्थ चेकअप मैंने किया है इससे काफी सारे नए क्रिएटर को बहुत सारे वैल्यू मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों। बाय।